मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और चर्चा हो रही है जंक फूड पर, और हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ हैं वह हैं डॉक्टर सतीश तिवारी, शहर के वरिष्ठ बालरोग चिकित्सक। सर, हमने इस विषय पर समस्या जो है, उसके नुकसान है, उचित आहार, इन सब ने चर्चा कर ली। अब अगला जो हमारा पड़ाव आता है कि इस पर किस तरह से हम इसका उपाय खोज सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि बच्चे का जो भविष्य होता है या उसका जो नींव होती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है वहाँ के स्कूल, वहाँ की शाला। तो ऐसे समय में बच्चे के आहार संबंधी जो आदतें होती हैं, और ख़ासकर ये जंक फूड के प्रति जो नेगेटिव आदतें डेवलप होनी चाहिए, इसमें स्कूल की भूमिका क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। जैसा कि हम जानते हैं, हर बच्चे का, खासकर जो स्कूल जा रहे हैं, करीब 10-15 साल स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, जहाँ पे वो पढ़ाई करता है। तो पहले 12वीं तक की पढ़ाई, और फिर बाद में यदि वो प्रोफेशनल पढ़ाई भी करता है तो 3-4 साल, 5 साल, मतलब करीब 15 से 17 साल स्कूल और कॉलेजेस में जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि कई चीज़ें जो हम सीखते हैं अपने जीवन में, वो हमें स्कूल में सिखाई जाती है। तो खाने के बारे में भी यदि स्कूल में हमें सही जानकारी मिले तो काफ़ी जो गलतफहमियाँ हमारे, जैसा हम बोले, पुरानी पीढ़ी के लोगों में है, या जो अशिक्षित हैं, या जो स्कूल में नहीं गए, उनका कई बार हमारे पेरेंट्स बोलते, जो माता पिता आते हैं, वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो नहीं खिलाना चाहते हैं ये चीज़ें, या हम तो अच्छा खिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो इसकी जो दादी है, नानी है, वो बोलती है कि केला मत खिलाओ, दही मत खिलाओ, जैसे आपने कहा कि ये सब खिला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल में यदि बच्चों को बताया जाए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि बच्चे का जन्मदिन होता है तो स्कूल में मिठाइयाँ बांटता है, या कुछ खाने की वस्तुएं बांटता है, नाश्ता करवाता है। इसमें केक होती है, पेस्ट्री होती है, समोसा होता है, चिप्स होती हैं कई बार। तो उसके बजाय कुछ यदि घर का बना हुआ या कुछ नैसर्गिक खाना, जैसा हमने कहा कि भाई फ्रूट्स हैं, तो समोसा या पेस्ट्री या केक देने के बजाय यदि उसके बदले में एक केला दिया जाए, या एक आधा एप्पल दिया जाए, या जैसा मैंने कहा अमरूद बहुत अच्छा फल है, तो अमरूद दिया जाए, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बच्चे के मन में, जैसे हम जानते हैं कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो काफ़ी फास्ट डेवलप होते रहता है, काफ़ी जल्दी विकसित होता है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत जल्दी घर कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यदि स्कूल में हम बच्चे को सिखाएंगे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खाने में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है, तो आगे की पूरी ज़िंदगी में उसके काम में आएगी। तो इसलिए मेरा एक सजेशन ये है कि बच्चे को हम सिखाएं कि उसने क्या खाना चाहिए। टीचर्स लोग उसमें ये कर सकते हैं कि बच्चा जो खाना लेके आया, डब्बा, कई बार बच्चा टिफ़िन लेके आता है, तो उसमें घर का बना हुआ खाना है कि जंक फूड लेके आए। कई बार बच्चा बिस्किट लेके आ जाता है, ब्रेड लेके आ जाता है, आलू चिप्स जैसा आपने कहा कि पैकेट में, ट्रेन में हम जैसे पैकेट खोल के खा रहे हैं जंक फूड, वैसे वो टिफ़िन में या लंच बॉक्स में भी जंक फूड के चिप्स का पैकेट लेके आ जाएगा, कुरकुरे का पैकेट लेके आ जाएगा। तो ये चीज़ें यदि टीचर्स देखें, ये चीज़ें यदि पालक देखें, और बच्चे के मन में क्या खाना चाहिए सही है यदि हम बताएं। आपको शायद आइडिया हो इसके बारे में कि एक कानून भी अभी बन गया है कि स्कूल्स की जो एरिया है उससे लेके 50 मीटर की रेडियस में, 50 मीटर के डिस्टेंस दूरी तक, ये जो सारे जंक फूड है इसको बेचना कानूनी अपराध या गैर कानूनी माना गया है। इसमें एडिटेड ड्रिंक्स भी आ गए हैं। इसमें एडिटेड ड्रिंक्स भी आ गए हैं। तो स्कूल में, कॉलेजेस में ये चीज़ें आप जो जंक फूड मानी गई हैं वो आप नहीं बेच सकते हो। वहाँ के कैंटीन में, वहाँ के जो उपहार गृह हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं रख सकते। कई बार लोगों ने पूछा कि फिर हम क्या रख सकते हैं, तो उसका बहुत ही आसान उत्तर है कि जैसे आलू बोंडा, समोसा, कचौरी रखने के बजाय आप आलू पोहा रखिए, उपमा रखिए, इडली रखिए। ये चीज़ें जंक फूड में नहीं आती है, लेकिन समोसा, कचौरी ये जंक फूड में आते हैं।
तो इसको हम सब्स्टिट्यूट या उसको पर्याय रूप में रख सकते हैं उस तरह मतलब से। ऐसा नहीं कि भाई कल को हम ये बंद कर देंगे तो फिर बच्चा भूखा रह जाएगा, ऐसा भी नहीं था। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आपका बच्चा भूखा रहे या आपके बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिले। एरेटेड ड्रिंक्स जो है या सॉफ्ट ड्रिंक जो हम बोलते हैं, उसके बदले में तैयार किया हुआ ताज़ा नींबू का शरबत दे सकते हैं या फ्रूट जूस दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। लस्सी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो होता है कि इनका सेवन वो निर्भर करता है उसकी उपलब्धता पर। अगर वो चीज़ें उपलब्ध है तो इसका सेवन हो पाएगा। बिल्कुल। अगर कानूनी रूप से उससे बाध्यता आ गई और वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है तो शायद बच्चा उसका सेवन नहीं कर पाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है कि अगर वो टिफिन में, लंच बॉक्स में अगर कोई बच्चा, पास का बच्चा खोल के खाता है हाँ। तो बच्चे में हीन भावना आएगी, घर जाके वो जिद करेगा। फिर वही बात आएगी कि भाई वो तो पैक्ड फूड खाता है, अच्छा फूड खाता है, और हम लोग तो घर का बना हुआ खा रहे हैं। तो मुझे बच्चे चिढ़ा रहे हैं, मेरे मन में हीन भावना आ रही है, तो वो घर जाके जिद करेगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये शिक्षकों पर है, पालक पर और शिक्षकों पर हाँ, है कि उन्होंने ध्यान देना चाहिए और उनके अंदर में अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो सर, जिस तरह से आपने पहले उल्लेख किया कि एक बहुत बड़ा इसका जो कारण है वो विज्ञापन है, और हम जानते हैं कि जितनी ये जो कंपनी है जो बना रही हैं, उन्होंने इस बाल्य मन पर, जैसे आपने बताया, काफ़ी अबोध होता है, उसको ग्रहण कर लेता है। हाँ। और ये कंपनियां इतनी तरकीब से इस अबोध मन पे प्रभाव डालती हैं कि वो उसको इतनी जल्दी ग्राहक बन जाएगा और लंबे समय तक ग्राहक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। और माँ बाप से जबरदस्ती करके, रो धो के, कैसे भी करके भाई मुझे चाहिए तो मेरा हट जो बोलते हैं, हाँ, तो वो हट करके भी कई बार माता पिता से वो बोलता है कि मुझे चाहिए। तो इस समस्या को रोकने में मीडिया पर किस तरह से अंकुश हो, और दूसरी बात, सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? मैं अपने दर्शकों को फिर बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये सारी हम लोग जो आज बात कर रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से इस चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है कि भाई क्या किया जा सकता है। और सरकार ने तो कानून भी, जैसा आप बोल रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार ने तो कानून भी बना दिए हैं। 2-3 कानून हैं इससे संबंधित, जो इन चीज़ों के मीडिया में ना आए या सही तरीके से आए, उसके लिए काफ़ी कानून है, काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है। लेकिन हमारे समाज का, हमारे देश का दुर्भाग्य बोलिए कि कानून बन जाते हैं लेकिन कानून का पालन नहीं होता है। तो सरकार ने 2-3 कानून बनाए। एक IMS एक्ट है, जो 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके खाने पीने की जो पदार्थ रहते हैं उसके बारे में मीडिया पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकती है। ये कानून करीब 15-20 साल पहले बना है। 93 का है ये। 1993 में बना था, तो मेरे ख्याल से 22 साल हो रहा है। हाँ। दूसरा एक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ इंडिया, ये 2006 का कानून है। इसमें खाने के बारे में, और अभी ये जो आपने पिछले 2-3 महीने पहले पढ़ा होगा, मैगी के बारे में जो सारा विवाद चल रहा था, वो इसी कानून के अंडर में चल रहा था कि जो आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को या समाज को जो आप मैसेज देना चाहते हो या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो, उसमें गलत चीज़ें ना बताई जाए, सही चीज़ें बताई जाए। और यदि कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो उसको सरकार या जो अथॉरिटीज़ हैं वो खाने वापस भी बुला सकते हैं। जैसे मैगी को बुलाया गया है, तो सारे ऑल ओवर इंडिया से मैगी के पैकेट कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय किए गए हैं। तो इस तरह के कानून हमारे यहाँ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कई बार उसका पालन नहीं होता है। तो मीडिया के लिए भी कानून है, लेकिन मीडिया कई बार उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरह से मीडिया में गलत दिखाया जाता है और कई बार अच्छा भी दिखाया जाता है। पहले अच्छाई की बात हम कर रहे हैं, तो पहले अच्छाई की बात करेंगे। मुझे 2 चीज़ें मैंने अभी इतने में मीडिया में देखी है। एक एडवर्टाइजमेंट में है जिसमें बच्चा स्कूल जाता है, सुबह दूध पी के जाता है और वो 10-11 बजे तक थक जाता है, ऐसा उसमें विज्ञापन में दिखाया गया है। और उसके बाद उसका स्कूल में थोड़ा थकान और ये सब, तो उसका स्कूल परफॉर्मेंस उस दिन फिर वो कम होने लगता है। उस विज्ञापन में ये दिखाया गया है कि बच्चे को सिर्फ दूध पिलाकर नहीं भेजना चाहिए,
उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के भेजना चाहिए, ताकि उसको ज़्यादा देर तक उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो हम बोलते हैं कि शुगर कम हो गई ब्लड में, तो वो नहीं होगी और उसका ब्रेन ज़्यादा देर तक काम करते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एक रिस्पांस दिखाया गया है कि बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसको दूध की बनी हुई चीज़ें देनी चाहिए। तो आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हो, आप दूध में घर का बना हुआ सेवई भी डाल सकते हो, घर की बनी हुई चावल की खीर, साबूदाने की खीर, दूध चावल भी बच्चे को दे सकते हो, दूध फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, दूध केला दे सकते हो। तो एक बहुत अच्छा, इसको और हम अच्छी तरह से मीडिया में दिखा सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें बच्चे को दी जा सकती हैं। दूसरा भी, मैं जस्ट पिछले 4-5 दिन पहले एक सीरियल देख रहा था, रोशनी करके सीरियल आता है, इसमें डॉक्टर्स के बारे में ही बताया हुआ है। इसमें एक बच्चा है, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसके पिताजी को कुछ बीमारी हो गई, तो ऑपरेशन के लिए वो हॉस्पिटल में आया हुआ है। कुछ डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरे कुछ डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में रहते हैं, वो उनका ध्यान उस बच्चे पे जाता है। करीब 10-11 साल का बच्चा है वो, तो उसको ले जाते हैं कि भाई आप बच्चे, पिताजी का ऑपरेशन हो रहा है, आप इधर क्यों खड़े हो, आप आके आराम से बैठो हमारे पास। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि आप कुछ खाओगे, आप ऑपरेशन तो चल रहा है, तब तक आप बैठे हो, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। तो डॉक्टर पूछता आप क्या खाओगे, पास्ता खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे? आपको क्या लगता है बच्चे ने क्या मांगा होगा? बच्चा बोलता है मुझे दाल चावल खाना है। तो वो जो डॉक्टर रहता है, जो उससे बात करते रहता है, वो भी काफ़ी ऐसे अचंभित होता है कि दाल चावल क्यों मांग रहा है। तो वो पूछ लेता है कि भाई हर बच्चा तो आजकल पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा खाता है, आप क्यों दाल चावल बोल रहे? तो बच्चा बोलता है मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि दाल चावल सबसे अच्छा खाना है। तो ऐसी चीज़ें यदि मीडिया दिखाएगा तो मेरे ख्याल से बच्चे के मन पर, पालकों के मन पर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इसका आएगा। और जो हम जंक फूड को दूर रखने की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक हम उसमें सफल हो सकते हैं। इसके विरुद्ध में नेगेटिव, सेलिब्रिटीज, इसके विरुद्ध में मैं जैसे कहा कि पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे और बाद में फिर कुछ निगेटिव बात करेंगे। निगेटिव 2-3 एडवर्टाइजमेंट की मैं आपसे बात करूंगा। पहले हमने दूध के बारे में जो बात की कि सिर्फ दूध नहीं देना चाहिए, तो एक एडवर्टाइजमेंट शायद आपने भी देखी हो, कई दिन आती है। एक माँ अपनी सहेली से या डॉक्टर से पूछती है, या डॉक्टर उससे पूछता है, सहेली उससे पूछती है कि भाई आप अपने बच्चे को कैल्शियम के लिए क्या देते हो? माँ कहती है मैं दूध पिलाती हूँ। फिर से वो सहेली उसको पूछती है मैं कैल्शियम की बात कर रही हूँ, आप कैल्शियम के लिए क्या देते हो? तो वो बोलती मैं दूध पिलाती हूँ ना। सहेली फिर से तीसरी बार पूछती है कि वो दूध का कैल्शियम कुछ काम का नहीं, जब तक आप उसमें कोई पाउडर नहीं डालोगे। मेरे ख्याल से कुछ नाम छुपाने में कोई ये नहीं है। वो बोलती जब तक आप बॉर्नवीटा नहीं डालोगे तब तक उसमें जो कैल्शियम है वो आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। मतलब यदि आप बॉर्नवीटा नहीं डाल रहे हो तो दूध का कैल्शियम बेकार हो गया, और यदि बॉर्नवीटा डाल रहे हो तो ही दूध का कैल्शियम। तो ये मेरे ख्याल से गलत तरीका है एडवर्टाइजमेंट का। गलत चीज़ें हम पब्लिक को या समाज को बता रहे हैं। दूसरा, कई बार जो हम ये सॉफ्ट ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अपना थम्स अप, कोका कोला, ये सारी चीज़ें के एडवर्टाइजमेंट भी, वो जो हीरो रहता है वो थम्स अप या कोका कोला पी के कुछ ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर लेता है जो वैसे नहीं कर सकता था। मेरे ख्याल से हम यदि सलमान खान की बात करें, जिसका काफ़ी मीडिया पे और समाज पे असर पड़ता है, तो थम्स अप की जो एडवर्टाइजमेंट आती है और ये जो सारी एडवर्टाइजमेंट है कोका कोला की भी बीच में, और पेप्सी की, सचिन तेंदुलकर ने की, आमिर खान ने की, तो ये सारी चीज़ें गलत है। कुछ लोगों ने तो माना भी है। आमिर खान का कहना था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है ये एडवर्टाइजमेंट करके, ठंडा मतलब कोका कोला जो एडवर्टाइजमेंट आती है।
अमिताभ बच्चन ने भी माना है कि सॉफ्ट ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुछ गलतियाँ की हैं। मेरे ख्याल से सलमान खान आज के युग में काफ़ी समाज में प्रभाव रखते हैं, तो उन्होंने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए जो निगेटिव है या समाज के लिए जो घातक है। और वो तो बीइंग ह्यूमन नाम की संस्था भी चलाते हैं जो सामाजिक कार्य के बारे में बात होती है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिन्हें हम मानते हैं, स्टार्स मानते हैं, तो स्टार्स ने इस तरह की निगेटिव एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। करनी है किसी कारण से तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा किसी अपने परिचित व्यक्ति से पूछ ले कि भाई जो हम दिखा रहे हैं, जैसे अभी मैगी का मैंने कहा पिछले 2 महीने पहले, तो कुछ स्टार्स ने कहा हम तो जाके टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई लैब नहीं है, टेस्ट नहीं कर सकते। मान लिया आप घर में टेस्ट नहीं कर सकते हो, बट आप वो कहीं से पता तो कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए बच्चों को। सत्यता की पड़ताल, तथ्यों की जांच पड़ताल तो कर ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और अपने से खुद नहीं कर सकते तो अपने मित्रों से पूछ सकते हैं, अपने किसी पुराने इससे पूछ सकते हैं। और इस तरह बिना इसके किए मेरे ख्याल से इस तरह की बड़े स्टार्स ने इस तरह की पब्लिसिटी करना कहीं ना कहीं दूर उसमें, जैसा हम कहते हैं कि आने वाले समय में समाज के लिए घातक है। तो इसके लिए भी जो जैसा गवर्नमेंट ने, अभी तो आपको मालूम है कि मैगी के ऊपर काफ़ी एक्शन चल रही है, तो गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया कि 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कानून है, एक IMS एक्ट और एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है, उसमें काफ़ी कुछ एक्शन हो रही है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ और करना भी बाकी है। तो दर्शकों, बहुत ही सार्थक चर्चा डॉक्टर सतीश तिवारी के साथ चल रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।